बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास आपके लिए है ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2, जो कि लॉगरिथम का टेबल है। इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अननोन वेरिएबल की। और एक्सरसाइज 3.2 में से हमने शामिल किया है आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को और 6 को। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे, इसके 3 पार्ट्स हैं जो हम आपके लिए जिनका सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे बड़े सिंपल मेथड के साथ और बड़े सिंपल वे के साथ। तो हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 शुरू करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जो कि एक लॉगरिथम की फॉर्म में है। लॉग की बेस 3 और 81 इज इक्वल L है। तो इसमें इस लॉग की बेस 3 है और 81 का लॉग, जिसको हमने इक्वल रखा है L के। तो इस पार्ट में हमने L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 में सिंपल, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, सिंपली फर्स्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि हम इस लॉगरिथम फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। उसका मेथड सीखेंगे कि कैसे हम एक लॉगरिथम की वैल्यू को, स्टेटमेंट को कैसे इन सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि इस लॉगरिथम की वैल्यू को सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। तो उसका तरीका क्या है? जो लॉग की बेस है, जो कि है 3, तो हम 3 को 81 की जगह पे लिखेंगे और 81 को L की जगह पे लिख देंगे, और L को, जो कि अननोन वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम 3 की पावर बना देंगे कुछ इस तरह से। देखिए 3 जो कि बेस है, हमने उसको 81 की जगह पे लिख दिया है, और 81 को हमने L की जगह पे लिख दिया है, और L को हमने 3 की पावर बना दिया है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार रिपीट करेंगे। और सेकंड वाला जो स्टेप है इसका, वो ये है कि क्योंकि 3 की पावर L है, तो हमने इसमें कोशिश करनी है कि बेसिस को सेम कर लें। हमारे लेफ्ट साइड पे 3 बेस है और उसकी पावर L है, राइट साइड पे 81 है। तो 81 को हम 3 की फॉर्म में लिखेंगे इसके फैक्टर बनाकर। जब हम 81 के फैक्टर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 की पावर 4, क्योंकि 81 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल, चैप्टर नंबर 2 है ग्रेड 9 का, तो अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो 81 के हमारे पास बने हैं 4 सेम फैक्टर्स, तो ये इसकी पावर इसलिए 3 की पावर 4 है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है जी, अगर बेसिस सेम हो जाएं और उनकी पावर्स एक नोन हो और एक अननोन हो, जैसा कि यहाँ पर है, बेसिस सेम है 3 एंड 3 लेफ्ट राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो पावर है वो एक अननोन वेरिएबल है, जबकि राइट साइड की जो पावर है वो नोन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम पावर्स को इक्वल रख सकते
यानी कि हम L इज इक्वल 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमने L जो कि एक अननोन वेरिएबल था, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन के जो पार्ट 2 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि log 6 की बेस a है जो कि 0.5 के इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इस लॉगरिथम वैल्यू को सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका मेथड मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मैं जो इसकी बेस है उसको 6 की जगह पे लिखूंगा और 6 को 0.5 की जगह पे लिखूंगा राइट साइड पे, और 0.5 पावर बन जाएगा बेस की यानी a की, कुछ इस तरह से। तो a की पावर 0.5 इज इक्वल 6। अब 0.5 जो होता है वो 1/2 होता है। एवरीवन नोन दैट, हर एक बंदे को पता है कि 0.5 इज अ हाफ ऑफ 1, और हाफ ऑफ 1 क्या होता है जी? 1/2। तो मैं इसको a की पावर 1/2 लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइडों का स्क्वायर ले लूंगा ताकि जो लेफ्ट साइड पे है उसकी पावर 1 हो जाए। ऐसा ही है। तो जब मैं दोनों साइडों का स्क्वायर लूंगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 जो कि न्यूमिनेटर है वो दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर से कट जाएगा और a की पावर 1 हो जाएगी। और फिर हम यहीं पर वही फर्स्ट पार्ट वाला रूल, यानी कि अगर बेसिस सेम हो और एक पावर अननोन हो तो वो दोनों पावर्स को हम इक्वल लिख लेते हैं। और इसी तरह जो सेकंड है, अगर पावर सेम हो जैसा कि इसमें है, पावर दोनों की 1 है, लेकिन एक बेस नोन है और दूसरी बेस अननोन है, तो फिर बेसिस भी सेम हो जाती हैं, यानी कि उन्हें इक्वल कंसीडर किया जाता है, जैसा कि a इज इक्वल 36। तो यहाँ पर भी हमने अननोन वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। 10 की पावर p इज इक्वल 40। तो इसमें लॉग है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे जी? हम दोनों साइडों का लॉग ले लेंगे। जब दोनों साइडों का लॉग लेंगे, लॉग 10 पावर p इज इक्वल लॉग 40, दोनों साइडों का हमने लॉग ले लिया है। तो लॉग का एक रूल है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ इस तरह से। p log ऑफ 10 इज इक्वल 40 के हमने फैक्टर बना लिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो log ऑफ 10 1 होता है। अगर हम 10 का log लें तो वो 1 होता है लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा p। और राइट साइड पे हम log का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि log में मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस हो जाता है। तो log 10 प्लस log 4, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log ऑफ 10 इज इक्वल 1 प्लस जब हम 4 का log लेंगे तो वो आएगा 0.6021। तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अननोन वेरिएबल p की वैल्यू आ जाएगी 1.6021। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। उसके हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है। अब हम अपने इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके लिए पेश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में से हमने उसका पार्ट 1 चूज किया है आपको उसका सॉल्यूशन दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो इसमें हमारे पास है log 1/128 की बेस 2। तो इसमें भी हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम पहले इस लॉगरिथम की वैल्यू को लेट करेंगे इज इक्वल x। तो अब इसकी जो शेप है, इसकी जो स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम हो गई है। तो हम इसमें भी इस लॉगरिथम वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, हमने इस लॉगरिथम की वैल्यू को सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या है, 2 आ जाएगा 1/128 की जगह पे और 1/128 जंप करके राइट साइड पे x की जगह पे आ जाएगा और x पावर बन जाएगा 2 की कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 128 के फैक्टर बनाएंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाए थे। जब हम उसके फैक्टर बनाएंगे और उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 की पावर 7, क्योंकि 128 के फैक्टर बनते हैं 7, 2 के, यानी 2 7 टाइम मल्टीप्लाई हो तो वो 128 होता है। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो इसलिए 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 7 जो कि डिनोमिनेटर है, मैं इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा। और मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं न्यूमिनेटर की जगह पर, तो फिर उसकी पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर -7 हो जाएगा। और पहले भी हमने रूल पढ़ा है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर में से एक पावर अननोन हो तो फिर वो दोनों पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में भी है। लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे इक्वल के बेसिस सेम है, एक पावर नोन है और एक पावर अननोन है, तो इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास x इज इक्वल -7 आ जाएगा और हम इस तरह से अननोन वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट सेकंड जो पार्ट है इसका, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। log 512 to the base 2√2। तो मैं इसको एक तो पहले प्रॉपर लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और साथ ही इसको लेट भी कर लूंगा कुछ इस तरह से। लेट log की देखें बेस 2√2 है और 512 का ये log है जिसको मैंने लेट कर लिया है इज इक्वल x के। अब एज इट इज पार्ट 1 की तरह मैं इसको भी लॉगरिथम की वैल्यू को सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। उसका तरीका क्या है जी, बेस 2√2 है, वो 512 की जगह ले लेगी और 512 राइट साइड पे जंप करके x के साथ रिप्लेस हो जाएगा और x जो है वो बेस की पावर यानी 2√2 की पावर बन जाएगी कुछ इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम भी इनकी बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 है। और इसी तरह से 512 के भी हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्टेटमेंट हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो पावर उसको 1/2 हो जाती है। और 512 के जब मैंने फैक्टर बनाए तो ये 9 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए 2 की पावर 9 होगी। मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग बेसिस सेम हो, लेफ्ट साइड पे देखें, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी कि 1 + 1/2। इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ऐड करने से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो पावर्स का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक और रूल आ गया है मैथ का। ये चैप्टर नंबर 2 में 5 रूल्स हैं। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ये की रूल्स हैं मैथमेटिक्स में, और स्पेशली चैप्टर नंबर 2 में। इनको आप लर्न करें। इस पे हमारा एक पूरा कंप्लीट लेक्चर है जिसमें हमने बड़ी डेप्थ के साथ, डिटेल के साथ इन 7 रूल्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। तो आप वो लेक्चर देखें, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी और फिर ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरा उसमें एक रूल है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2 की पावर हो जाएगी 3x/2। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया, आप वापस पहले वाले इस स्टेप पे आए। इसमें देखें बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो फिर हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी 2 लेफ्ट साइड का और 2 राइट साइड पे दोनों इक्वल है। तो फिर मैं 2 की जो पावर है 3/2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई होके 3x/2 बन जाएगा, और राइट साइड पे 9 पावर है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हम लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। 3x/2 इज इक्वल 9, क्योंकि ये दोनों पावर्स हैं तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिख लिया है क्योंकि बेसिस सेम। तो अब मुझे तो चाहिए x की पावर, मुझे डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए, तो मैं 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड पे 18 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे 3x रह जाएगा। अभी मुझे 3 भी नहीं चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब 18/3 यानी 18 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x = 6। तो ये हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम अपने लेक्चर के लास्ट एंड थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन आपके सामने पेश करेंगे। तो उसमें हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल 5। अब तक तो आपको मेथड, ये तरीका बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा कि कैसे हम एक लॉगरिथम की वैल्यू को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ आ जाए। 2 को मैं रिप्लेस करूंगा x के साथ और x को रिप्लेस करूंगा 5 के साथ, और 5 पावर बन जाएगी 2 की, यानी बेस की कुछ इस तरह से। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 की पावर 5 को सॉल्व करूंगा। मतलब क्या है 2 की पावर 5 का कि 2 5 टाइम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं 2 को 5 टाइम
मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35। एक्स की वैल्यू हमने बड़े सिंपल और इजी वे के साथ फाइंड आउट कर ली है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। log ऑफ 8 की बेस 64 इज इक्वल x ओवर 2। लॉगरिथम फॉर्म में है, मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। 64 8 के साथ रिप्लेस होगा, 8 जगह लेगा राइट साइड पे x ओवर 2 की, और x ओवर 2 पावर बन जाएगा 64 की, कुछ इस तरह से। अब देखें, हम बेसिस को सेम करते आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। यानी अगर वेरिएबल जो है वो बेस पे है तो फिर हम बेस को नहीं उसके साथ कुछ करते हैं, हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। जब पावर में वेरिएबल आता है तो फिर हम बेसिस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमारी बेसिस पे x था, यानी अननोन वेरिएबल था, तो इसलिए हमने बेसिस को मैनिपुलेट नहीं किया, हमने पावर को मैनिपुलेट करके तो 32 ले आए पार्ट 1 में। यहाँ पे देखें वेरिएबल किधर चला गया है, पावर में, तो इसलिए अब हम पावर को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, अब हम बेसिस को मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि हम 64 को मैनिपुलेट करके तो बेस सेम कर लेंगे। जब मैं 64 की मैनिपुलेशन करूंगा तो ये 8 की पावर 2 हो जाएगा, 8 की पावर 2 भी 60 होता है। अब मेरा मसला भी सॉल्व हो गया, यानी मैंने बेस भी सेम कर ली है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है इन क्वेश्चन में। तो अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय x ओवर 2, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, और जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो अब देखें 2 कट गया तो 8 की पावर x हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 8 की पावर 1 हो जाएगी। बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, ये रूल है। तो इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल x की वैल्यू भी अपने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपने इस लेक्चर के थर्ड और लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट है जी log ऑफ 64 की बेस x इज इक्वल 2। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। जब मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x रिप्लेस करेगा 64 को, 64 रिप्लेस करेगा 2 को, और 2 पावर बन जाएगी बेस की, यानी कि x की पावर बन जाएगी कुछ इस तरह से। x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब देखें 64 को जैसा कि पहले मैंने मैनिपुलेट किया था, अभी मैं फिर इसको मैनिपुलेट करूंगा ताकि पावर सेम हो जाए। तो 64 क्या होता है जी, किसके इक्वल होता है, 8 की पावर 2 के। जब पावर सेम हो गई है तो फिर नॉन बेस और अननोन बेस भी सेम हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो ये x की पावर x इज इक्वल 8। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में भी जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़े आसान और सिंपल मेथड के साथ लॉगरिथम वैल्यूज को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद उसमें से अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा था, SLO था, गोल था। तो होपफुली हम अपने इस गोल को, इस SLO को आपके
आपके साथ मिलकर अचीव करने में कामयाब हुए होंगे। थैंक यू।